नमस्कार दोस्तों, खूनी मंजर में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमने एक नीले रंग का पैनल खुल चुका था, जैसे किसी गेम या वेबसाइट में पहली बार लॉगिन करते वक्त होता है। यह पैनल ठीक वैसा ही था, लेकिन यह पैनल किसी स्क्रीन पर नहीं बल्कि जीवन की आंखों के ठीक सामने हवा में तैर रहा था। जीवन सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जीवन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने एक कीबोर्ड खुल गया। जीवन ने अपनी उंगलियों के सहारे उस तैरते हुए पारदर्शी कीबोर्ड पर अपना नाम जीवन घोष लिखने की कोशिश की। जैसे ही जीवन ने एंटर दबाया, उसे एक एरर मैसेज दिखाई पड़ा। कृपया अपने अवतार के लिए अपने असली नाम का उपयोग न करें। तंत्र मैट्रिक्स सिस्टम की आवाज बोल उठी। अपना असली नाम यूज नहीं कर सकते? ये कैसी अड़चन है? जीवन ने थोड़ी देर सोचा। उसके मन में बहुत सारे नाम आए, जैसे कि तंत्र राइडर, स्पिरिट योद्धा, छाया फाइटर, पर जीवन ने इन सारे नामों को खारिज कर दिया। फिर उसने अपने कमरे में लगी महाकाल की तस्वीर को याद किया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस तैरते हुए कीबोर्ड पर एक और नाम लिखा, काल योद्धा। जीवन ने यह नाम लिखते ही खुद पर गर्व महसूस किया। काल योद्धा, क्या कमाल का नाम था। इस नाम में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की शक्ति है। इस नाम में स्वयं भगवान शिव की शक्ति है। काल योद्धा, आपका तंत्र मैट्रिक्स में फिर से स्वागत है। आवाज फिर से बोली। नाम काल योद्धा, प्राणी इंसान, पेशा निशाचर। निशाचर? ये निशाचर क्या होता है? जीवन ने पूछा। निशाचर तंत्र मैट्रिक्स का एक ऐसा प्राणी है जो रात में चलता है और उसकी शक्तियां अंधेरे में बढ़ जाती हैं। निशाचर तंत्र मैट्रिक्स के 5 तत्वों में से एक तत्व है और इस तत्व के सदस्यों का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। यह कहकर सिस्टम की आवाज ने जीवन को कुछ और सूचनाएं दी। शक्ति 0, लेवल 0, अनुभव 0, विवेक 60%। कृपया अपने विवेक को 60% से नीचे न गिरने दें, सिस्टम की आवाज ने जीवन को सूचित किया। जीवन अपनी आंखों के सामने तैरते हुए पैनल्स को देखकर हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था कि जीवन एक वीडियो गेम के अंदर खड़ा है। इतनी बारीकी में दी हुई डिटेल्स, जरूर ये कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी है या कोई मायाजाल, या फिर इन दोनों का एक मिश्रण। आपका पहला पड़ाव 10 सेकंड में शुरू होने वाला है। तंत्र मैट्रिक्स की पहली चुनौती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं काल योद्धा। यह संदेश सुनते ही जीवन की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और हल्की हल्की नीली रोशनी के साथ एक प्रोग्रेस बार लोड हो गया। जीवन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई वीडियो गेम है या बद्री भैया मेरे साथ कोई खतरनाक गेम खेल रहे हैं? जीवन का दिल धड़कते धड़कते उसके गले तक आ चुका था। मैट्रिक्स का पहला पड़ाव, बीरभूम टनल। सिस्टम की आवाज ने कहा। बीरभूम टनल, नाम सुना सुना सा लग रहा है। जीवन ने मन ही मन सोचा। पहला पड़ाव शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहती हूं। बीरभूम टनल का निर्माण सन 1924 में अंग्रेजी शासन के दौरान शुरू हुआ था। निर्माण के दौरान लगभग 100 मजदूर एक तूफानी रात को टनल के अंदर घुसे, पर उस भयानक रात के बाद वो मजदूर फिर कभी नहीं दिखे। तब से लेकर आज तक ये टनल न जाने कितनी दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है। 100 सालों में अनगिनत मजदूर, पुलिस वाले और इंजीनियर इस टनल को रिपेयर करने के लिए अंदर गए हैं, लेकिन सबने इस टनल में अपनी जान गंवाई है और जो बच गए वो जान बचाकर ऐसे भागे हैं कि कभी लौटकर वापस आने की हिम्मत नहीं की। सिस्टम ने जीवन को सूचित किया। जीवन की आंखों के सामने धीरे धीरे बीरभूम टनल का पड़ाव लोड होने लगा। जीवन डर गया। वो अभी इसी वक्त गेम बंद करना चाहता था। वो बेचैन होकर बार बार उस पैनल में एग्जिट बटन ढूंढता रहा, पर उसे ऐसा करने के लिए कोई भी बटन नहीं दिख रहा था। सिस्टम की आवाज फिर से बोली। सर्च टीम से जब भी कोई टनल के अंदर गया और जिंदा लौट कर आया है, उसने जरूर अपना दिमाग हमेशा के लिए खो दिया है। एक ऐसे ही सर्च पार्टी मेंबर से जब पूछताछ की गई, तब वो बार बार एक ही चीज दोहराते रहे। कुछ भी हो जाए मंदिर के अंदर मत जाना, कुछ भी हो जाए मंदिर के अंदर मत जाना। सिस्टम ने जीवन को उस इंसान की आवाज सुनाई। जीवन के कानों में उस सर्च टीम मेंबर की आवाज पड़ी।
वो तड़पती हुई आवाज समय के साथ धीमी होती गई और अचानक से बिल्कुल गायब हो गई। तब तक बीरभूम टनल का पड़ाव उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से लोड हो चुका था और उसकी असली दुनिया से उसका कनेक्शन फिलहाल टूट चुका था। टनल के अंदर भयानक अंधेरा था, बस कहीं कहीं हल्की पीली फॉग लाइट जल रही है। जीवन के पैरों के नीचे की जमीन एकदम खुरदुरी और कंकड़ पत्थरों से भरी हुई है। उसके पैर ठंड में ठिठुर रहे थे और उसका दिमाग डर के मारे काम करना बंद कर चुका है। क्या मैं सच में बीरभूम टनल के अंदर खड़ा हूं? जीवन की जीभ लड़खड़ा रही थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी तो मैं अपने कमरे में खड़ा था, तो अब अचानक से मैं इस टनल में कैसे पहुंच गया? क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है? तभी जीवन को सिस्टम की आवाज ने बताया, पहली चुनौती बीरभूम टनल के अंदर 3 घंटे बिताना। दूसरी चुनौती बीरभूम टनल का पूर्ण अन्वेषण करना। बाप रे, इस अंधेरे और डरावने टनल में पूरे 3 घंटे बिताने हैं। यहां तो ठंड भी काफी ज्यादा है। जीवन ने मन ही मन सोचा। वो हाथ बांधे एक जगह खड़ा भी नहीं हो सकता था और ऊपर से उसे इस टनल का पूर्ण अन्वेषण करना है। चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं है और जीवन को पता है कि ये कोई मामूली टनल नहीं है। तंत्र मैट्रिक्स के अंदर होने के कारण इसमें कोई अनोखी घटना जरूर होने वाली है। जीवन आगे बढ़ ही रहा था कि उसे कुछ याद आया। इस चुनौती को या आगे आने वाले किसी भी चुनौती को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका है। मुझे हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये मेरी असली दुनिया नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक गेम खेल रहा हूं मैं। दूसरी चीज, तंत्र मैट्रिक्स ने मुझे यह बताया है कि मेरा पेशा एक निशाचर का है। निशाचर का मतलब रात को घूमने वाला। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर रात को मेरी शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। ऐसा सोचते ही जीवन के कानों में एक आवाज सुनाई दी, सही जा रहे हो जीवन, आगे बढ़ते चलो। बद्री भैया? क्या यह बद्री भैया की आवाज थी? जीवन ने जरूर बद्री भैया की आवाज सुनी थी, पर इस अंधेरे टनल में मेरे अलावा और कोई नहीं है। जरूर ये चुनौती मुझे बद्री भैया के और करीब ले जाएगी। ऐसा सोचते ही जीवन का हौसला बढ़ा और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे जीवन टनल के अंदर आगे बढ़ा, उसे महसूस हो रहा था कि इस टनल के अंदर वो अकेला होकर भी बिल्कुल अकेला नहीं था। उसे लगने लगा कि अंधेरे में भी वो हजारों अदृश्य प्राणियों से घिरा हुआ है। जैसे ये प्राणी उससे कुछ कह रहे हैं, उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं। एक पीली लाइट के नीचे जब जीवन ने ध्यान से देखा तो उसे मालूम पड़ा कि अंधेरे में उन काले कंकर पत्थरों के नीचे से कोई सफेद चीज निकल रही है, जैसे कोई लकड़ी हो। जीवन ने जब और करीब जाकर देखा तो उसे मालूम पड़ा कि वो सफेद चीज कोई लकड़ी नहीं, बल्कि एक हड्डी है, एक इंसानी हड्डी। जीवन ने डर के मारे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जीवन की धड़कनें अचानक से तेज होने लगी। उसको मालूम पड़ा कि ये पूरा टनल इंसानी कंकालों से भरा हुआ है। हजारों लोग, मजदूर, पुलिस वाले और सर्च टीम के मेंबर इस टनल में घुसे होंगे और कभी बाहर नहीं निकले होंगे। उनमें से ज्यादातर इस टनल में घुट घुट के और तड़प तड़प के मरे होंगे। क्या ये टनल उन पीड़ितों की आत्मा से भरी हुई है? क्या मैं भी उन्हीं की तरह यहाँ मरने वाला हूँ? जीवन को अचानक से जैसे तंत्र मैट्रिक्स के इस सीक्रेट का आभास हो रहा था। जिन अदृश्य प्राणियों को वो अपने चारों तरफ महसूस कर पा रहा था, वो दरअसल कोई प्राणी नहीं, बल्कि इस टनल में मरे हुए हजारों लोगों की आत्माएं हैं जो इस टनल में फंसी हुई हैं। यही इस तंत्र मैट्रिक्स की रियलिटी है। जीवन को आभास हुआ कि किसी तरह से उस ब्लैक सिम कार्ड के जरिए जीवन सिर्फ अपनी रियलिटी ही नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द हो रही तांत्रिक घटनाओं को भी महसूस कर सकता है। यह तंत्र मैट्रिक्स जीवन को भूत, प्रेत और आत्माओं की दुनिया में ले जा सकता है। ऐसा मालूम होते ही जीवन की सांसें और तेज हो गईं, उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं। जीवन ने घड़ी देखी, अभी बस 3 ही मिनट हुए हैं, मुझे और 2 घंटे 57 मिनट इस नर्क में बिताने हैं। वो तेजी से बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगा। अंधेरी, सुनसान और वीराना टनल खाली नहीं है। जीवन अपने चारों तरफ आत्माओं को देख नहीं पा रहा था, पर उसे यकीनन इतना पता है कि वो आत्माएं उसके इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, उन आत्माओं का प्रकोप और भी साफ होता गया।
जीवन के मन में हजारों आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उन आत्माओं का दर्द, उनकी पीड़ा को महसूस कर पा रहा था। ये आत्माएं बहुत दर्द में हैं। जिस तरह तड़प तड़प कर इनकी मौत हुई है, वो इस दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। उनकी भाषा सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित है। जीवन एक साथ अपने दिल में उन हजारों आत्माओं के इमोशंस को महसूस कर पा रहा था। पर बद्री भैया को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला? वो इस लाइन में कैसे आ गए? जीवन ने सोचा। उसे बद्री भैया का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया। कितना सरल, कितना भोला भाला। क्या बद्री भैया यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं बल्कि तंत्र साधनाओं की पढ़ाई कर रहे थे? क्या ये ब्लैक सिम कार्ड उनके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस वजह से वो इस तंत्र मैट्रिक्स के अंदर खींचे चले आए? क्या बद्री भैया भी इसी टनल से होकर गुजरे हैं? जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, उसके दिलो दिमाग पर उन पीड़ित आत्माओं का बोझ भी बढ़ने लगा। ओम नमः शिवाय। जीवन ने खुद को याद दिलाया। नहीं, मैं आत्माओं के प्रकोप के सामने हार नहीं मानूंगा। मैं एक शिव भक्त हूं और इस तंत्र मैट्रिक्स का निशाचर काल योद्धा। ये एक तांत्रिक मायावी खेल है जिसे मुझे हर हाल में जीतना है। मुझे बद्री भैया को ढूंढना है। ओम नमः शिवाय। जीवन ने जैसे ही शिव जी का नाम लिया, उसका मन थोड़ा और हल्का हुआ। उसके शरीर में थोड़ी ऊर्जा और उसके कदमों में फुर्ती आई और वो टनल के एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगा। जीवन कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। जीवन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जीवन ने हिम्मत बटोरी और पीछे मुड़कर देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। था तो सिर्फ उस भयानक अंधेरे टनल का सन्नाटा और दूर कहीं जल रही मायूस पीली सी लाइट की टिमटिमाहट। पर फिर भी जीवन को यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जीवन को लगा कि उसका पीछा करने वाला उसके बहुत करीब आ चुका है। यह खतरा महसूस करते ही जीवन ने अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया। थोड़ी देर भागने के बाद जब जीवन रुककर पीछे मुड़ा तो उसके साथ साथ उसकी सांसें भी रुक गई। उसके ठीक सामने काले धुएं जैसा शरीर और लाल आंखें लिए एक पिशाच खड़ा था। जीवन चीखा, क्या है इस तंत्र मैट्रिक्स की दुनिया का रहस्य? क्या यह सिर्फ एक खेल है या कोई भयानक मायाजाल? क्या जीवन इस खतरनाक पड़ाव को 3 घंटे तक झेल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तंत्र मैट्रिक्स।